ढोलक वादन वाले चेंज हो गए हैं, अब ये तमूरी लेके आ गए हैं। तमूरी बोलते हैं इसको, जो हमारे बजा रहे हैं भैया कुछ चेयर पे बैठ के। तो पर लेडीज़ का जोश तब भी कम नहीं हो रहा है डांस करने के लिए, वो उसी फोर्स के साथ डांस कर रही है। क्योंकि और काफ़ी रश कम हो गया है, क्योंकि जो मैंने बताया छाबियाँ लेके आए थे वो वापस चले गए हैं अपने घर को। ये सिर्फ अब अपने गांव की लेडीज़ रह गई हैं जो अभी फुल इंजॉय कर रही हैं गाना बजाना और डांस का, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे बेफिक्र होके छोटे छोटे बच्चे पूरा इंजॉय कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कहाँ ढोलक बजे कहाँ गाना गा रहे, इनको सिर्फ अपने खेल से मतलब है। और ये बहुत मज़े कर रहे हैं। ये दो भाई हैं सेम जैसी ड्रेस में, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को बचपन देख के, अपना बचपन याद आता है। और ये देखिए गांव की लेडीज़, आप खुद एंजॉय कीजिए यहाँ का जो हमारा कल्चर होता है बागल रियासत का डांस, पहाड़ी गिद्दा। और आप बागल रियासत में जाओ और बगलियानी खाना ना खाओ तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये है हमारे बागल रियासत के खाना बनाने का तरीका। और खाना जो मैं आपको अभी वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ, कड़ी है, दाल है, और ये चने हैं, और ये माश की दाल है, आई थिंक उड़द की दाल है। और ये हमारे गांव का सबसे बातूनी लड़का जो गप्पों में किसी को भी हरा सकता है, ये इतनी गप्पे मारता है ना, फुल एंजॉय। मैं इसको गुस्सा कर रही थी, मैं कहा तेरे पापा भी ऐसे बात करते थे, तू भी ऐसे बात करता है। पर मतलब ये बोर नहीं होने देता किसी को भी, अच्छा लगता है इसके साथ बात करने की कि आप बैठ जाओ 1-2 घंटे तो बोर नहीं हो सकते इसके साथ। और ये भैया है हमारे गांव के जिन्होंने खाना कुक किया और बहुत ही यमी खाना बना था। और चेयर पे जो बैठे थे ये हमारे परिवार के भैया हैं, हमारे परिवार में लड़कों में सबसे बड़े हैं, ये बहुत अच्छे भैया हैं हमारे। अब और इनका डांस भी बहुत मस्त होता है, कभी दिखाऊंगी इनका डांस आपको। और ये गांव के लड़के होते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। पर ये गांव का नहीं है, ये परिवार का है जिनके घर में फंक्शन था। बट वैसे भी जो साथ में पानी डाल रहा है वो गांव का लड़का है। पर यहाँ पे गांव या परिवार का ऐसा कुछ नहीं होता, सब मिलजुल कर काम करते हैं। कि किसी के घर में अगर फंक्शन होता है तो यहाँ पे लड़के एक दूसरे के घर में जाते हैं, हेल्प करते हैं, झाड़ू लगाएंगे और जैसे प्लेट्स बांटेंगे, खाना बांटेंगे, तो ये मिलजुल कर काम होता है। तो कुछ लोग जैसे आ रहे थे, कुछ खाना खा के वापस जा रहे थे, तो हम भी जैसे गांव की लड़कियां हैं तो हम लोगों को भी इनवाइट किया जाता है गांव में कि आपके लड़कियां भी आनी चाहिए। और वहाँ का खाना देख के तो वैसे मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि जो हमारे अर्की तहसील का खाना होता है वो बहुत ही यमी होता है। वहाँ पे कड़ी, कद्दू और बेदाना बोलते हैं जो मीठा होता है, बूंदी वाला, रंग बिरंगी बूंदी बनाते हैं। और एक दाल होती है जो आप उड़द की दाल होती है बिना छिलके वाली, उसको बिल्कुल घी में बनाया जाता है, उसमें प्याज नहीं डालता, वो वाली का शायद मैंने अपने वीडियो में कई बार बताया। उसको पिशौरी दाल बोलते हैं, पिशौरी दाल। ये कश्मीरी लोग बहुत खाते हैं उसको हम बोलते हैं धोई दाल, वहाँ बोलते हैं पिशौरी दाल। और ये होता है बेदाना, जिसको मैं बता रही थी आपको कि ये मीठा बनता है हमारी साइड। और उसके बाद शाम के वक्त हाँ अच्छा आप बता रहे थे देवता जी के दर्शन करने के लिए हमारे कल गाड़ी घर के नज़दीक वहाँ पे पहले एक ही मेला होता था जिसमें 5 पांडव आते थे, तो इसमें भी आते थे, पर इसमें 3 ही आए शायद। जैसे कई बार ये कुश्ती के लिए, हर्षल कल के लिए फंक्शन, तो देवता जी वहाँ पे भी चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ कुश्ती का भी इंतज़ाम होगा जो मैंने वीडियो में कुश्ती का इंतज़ाम किया हुआ है सारे।
वैसा ही चांदी का। और ये देखो और यहाँ पे जैसे लोगों की धारणा है, जो लोग इसको हिंगरना बोलते हैं कि इनके अंदर भगवान आता है और बताता है आगे क्या होना है और आपका जो कार्यक्रम है वो सफल होगा नहीं होगा। तो फिर वो सबको चावल या फिर गेहूं के दाने देते, उसको हमारे पचावड़ बोलते हैं। तो पहले उनमें जब देवता जी आएंगे तो सब उनके पास नतमस्तक होते हैं। नतमस्तक होने के बाद वो उनको जो बोलते पचावल होते हैं वो देते हैं, पर बोलते हैं 5 मिनट के लिए आती है। लहर भी बोलते हैं इसको कि इनमें लहर आती है, देवता आता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे भी हो रही थी। सब दर्शन कर रहे हैं। जैसे हमारे आस्था होती है पहाड़ में कि भगवान में बहुत आस्था होती है। ये सच है झूठ है ये भगवान जानता है कि ये सच्ची में होती है चीज़ कि क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं देवता जी के साथ उससे रोमांच होता है, उससे ये चीज़ें होती हैं। जो भी हो भगवान जान सकते हैं, या जिन लोगों को ये होता है वही जानते हैं कि यह रियलिटी होती है या क्या होता है। पर हम लोगों की आस्था है जैसे भगवान में, तो हम इसको एक्चुअल में सच मानते हैं, सही मानते हैं कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता होगा। तो यहाँ पे सभी अपने भगवान जी का ये कर रहे थे। और यहाँ पे जो ये आटे का देखो ये फेंका जा रहा है, ये किया जा रहा है वातावरण को शुद्ध। ये भी एक हमारे आस्था का ही प्रतीक है। इसमें बुज़ुर्ग लोग तो खैर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये दर्शन जो हमारे बोलते हैं उसको देवुआ बोलते हैं, वो देवुआ करता है इसकी पूजा। तो यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है देवते जी का। तो ये जो छाता होता है साथ में, ये देखो इनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं पूरे, तो इनकी भी पूजा की जाती है। सबके कल्चर में होता होगा, पर मैं जो हमारा कल्चर है यहाँ का मैं उसको बता रही हूँ कि हमारे बागल रियासत में किस तरीके से कल्चर होता है, कैसे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, कैसे भगवान जी का वेलकम किया जाता है। आप वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और मैं भी काफ़ी सालों बाद ये इंजॉय कर रही हूँ, तो आप भी थोड़ा इंजॉय कीजिए हमारे कल्चर को देख के। और ये जो मेले होते हैं ये पूरा महीना भर चलते हैं। जैसे हमारे साजा बोलते हैं कि जिसमें नया महीना शुरू होता है, वो शुरू हो जाते हैं, 1 महीना भर चलते हैं ये। तो लोग जिसको कोई अपने घर ले जाता है, जिन्होंने मन्नत की होती है कि हम भगवान जी हमारी ये मन्नत पूरी कर दो, आपको हम अपने घर में बुलाएंगे। या फिर कुछ जैसे ये मेले होते हैं कुछ, उसमें जाते हैं भगवान। जो कमेटियाँ बनी होती है फिर वो कमेटियाँ पूरा इनका इंतज़ाम करती है, खाने पीने का ठहरने का सारा इंतज़ाम वही करती है। और फिर भगवान जी का जब डांस होता है तो साथ में ये जो छाता होता है, छतरी होती है भगवान जी की, ये बहुत भारी होती है। आप देख रहे हो ना कि इसको घुमाया जा रहा है, सिर्फ कपड़ा लगा होगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। और जो देवता जी का रथ होता है वो भी जैसे पूरा या गोल्ड से होता है या जैसे चांदी होता है, सोना होता है, उससे पूरा लदा हुआ होता है ये। तो ये भी काफ़ी भारी होता है उठाने के लिए। और जैसे होता मतलब इसकी मोहरें होती है, ये एट अ टाइम इसमें नहीं लगी रहती, वो निकाल के इसको पूजा के स्थान पे रख दिया जाता है। और पर जब इसकी कहीं जाना होता है, किसी ने बुलाया होता है अपने घर में भगवान जी को, तो उसके बाद इसका पूरा श्रृंगार किया जाता है। और हमारे पहाड़ में ऐसा होता है कि हमारे 4 साल बाद जैसे मेला है, इस साल मेला है, तो हमारे जब इसका रथ की सजावट की जाती है ना, तो बिल्कुल पर्दे में की जाती है। जबकि ये वाले रथ हमारे यहाँ पे होते हैं बागल रियासत में, वो कोई भी देख सकता है उनको सजते हुए। बट मेरे ससुराल में, हमारे नहीं, मेरे ससुराल में ये प्रोसेस होता है, ये भगवान का श्रृंगार होता है, वो पर्दे में होता है। जब भगवान जी बाहर निकल जाते हैं तब उसके लिए कोई पर्दा नहीं, पर वो 4 साल तक पर्दे में ही रहेगा। बट जब वो 4 साल बाद निकलेगा तब उसमें कोई पर्दा नहीं होता, तब उसका दर्शन कोई भी कर सकता है, उसको कोई भी उठा सकता है। तो सबके अलग अलग, हर मोड़ के बाद, हर किलोमीटर के बाद वो चेंज होती रहती है आपकी रिवाजें जो होती है। तो और डांस देखिए आप कितना प्यारा कर रहे हो। छोटा सा बच्चा भी देखो, उसने पूरा सीखा है किस तरीके से भगवान जी के साथ डांस किया जाता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों को। क्योंकि अब रोज़ इस कल्चर को देखेंगे तो नेचुरली ये चीज़ें बच्चा सीख जाता है।
हम जैसे बचपन होते थे इन चीज़ों को इतना लाइटली लेते थे, हम नहीं इतना ध्यान देते थे, बट अब लगता है कि ये चीज़ें क्या होती है, कल्चर क्या है हमारा, डांस कैसे करते हैं भगवान जी के साथ। और काफ़ी कुछ आप जैसे-जैसे आप उम्र बढ़ती जाती है, आपको मैच्योरिटी आनी शुरू होती है, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हो। नहीं तो बचपन में तो हम ये सोचते हैं हाँ, देवता है, डांस कर रहा है, कोई बात नहीं। हम हमारा अपना ही एक बिज़ी वो होता था कि हम खेलने कूदने में, खाने में बिज़ी रहते थे। मेले में हमारे को देवता-दूवता नाच रहा है, कुश्ती हो रही है, ये हिंगरना बोलते हैं जिसको, जिसमें देवता जी आते हैं, ये है, वो कोई हम कुछ चीज़ नहीं सोचते थे, सिर्फ़ अपना एन्जॉय करते थे, शॉपिंग करते थे। और चलिए, अब बातें तो बहुत सारी हो गई, आप भगवान जी को देखिए अपने, हम भगवान जी का वेलकम कैसे कर रहे हैं। और भगवान जी बस खुशहाली बना के रखें, जिस घर की तहसील में, बागल रियासत की, ऐसे ही खुशहाली बनी रहे हमेशा।